हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में देखेंगे क्लास 6 का अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्स सेफ चैप्टर। ठीक है, उसकी एक्सरसाइज है 5.1। और पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन बोलता है कि व्हाट इज द डिसएडवांटेज इज कंपेयरिंग लाइन सेगमेंट बाय वेयर ऑब्जर्वेशन। यानी कि इसका कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो आपको कोई दो लाइन सेगमेंट दे दिया जाए। मान लो हमें दो लाइन सेगमेंट लिए, एक ये और एक ये। ठीक है, क्या आपको देख के पता चल रहा है कि ये बिल्कुल सेम लेंथ के हैं, या फिर क्या इसका डिसएडवांटेज है, मतलब क्या नुकसान है इसका, ये आप देख के अनुमान लगा ले। मान लो हो सकता है ये सेम लेंथ के भी हो, और ये भी हो सकता है कि थोड़ा बहुत माइनर सा, बिल्कुल हल्का बड़ा हल्का छोटा हो। ठीक है, अगर मान लो ये तो चलो सेम लेंथ के होगा, हल्का फुल्का कुछ बड़ा होगा कुछ छोटा होगा, लेकिन हम लोग एग्जैक्ट नहीं बता सकते है ना। और दूसरा है कि एक लाइन बड़ी है और एक लाइन छोटी है, तो इसमें हम लोग देख के तो बता सकते हैं कि हाँ ये बड़ी है ये छोटी है, लेकिन कितने का अंतर है ये हम देख के नहीं बता सकते। तो बस इसको हम अपने शब्दों में कैसे लिखेंगे इस क्वेश्चन का आंसर। सिर्फ आपको लिखना है द डिसएडवांटेज इज कंपेयरिंग लाइन सेगमेंट बाय mere observation is that change of error due to improper viewing are more clear। सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सेकंड क्वेश्चन बोलता है कि व्हाट इज बेटर टू यूज अ डिवाइडर व्हेन अ रूलर। मतलब कि एक होता है रूरल और एक होता है डिवाइडर। रूरल क्या डिवाइडर क्या, देखिए यहाँ ऊपर ये है डिवाइडर, इस टाइप का जो ज्योमेट्री बॉक्स में निकलता है, और ये है हमारा रूरल। ठीक है, और इन्होंने बोला है कि क्या कौन सा बेटर रहेगा, रूरल रहेगा या फिर डिवाइडर रहेगा while measuring द लेंथ ऑफ अ लाइन सेगमेंट। मान लो कोई एक लाइन है, ठीक है, कोई भी एक लाइन है। मान लो हमने कोई लाइन खींची, यहाँ देखिए इस वाले में मान लो हमने एक लाइन खींची थी। ठीक है, ये लाइन खींची, अगर हम स्केल से भी इसकी लेंथ का मेजरमेंट करते हैं, यानी एक लाइन खींची है, यहाँ से 0 पर रखा और यहाँ 6 तक खींची। ठीक है, ठीक है, 6 तक खींचने के बाद भी हल्का सा देखिए एक पॉइंट आगे ही खींच गई लाइन। मुझे वही अगर हम लोग रूलर का उपयोग करें, रूरल का ना डिवाइडर का करें, रूलर से भी कई ज़्यादा सेफ्टी से हम डिवाइडर प्लान कर सकते हैं। मान लो हमने ऐसे किया और यहाँ तक लिया। ठीक है, ठीक, कितने का है 6 का। अब इस लाइन में देखो, यहाँ से लिया और यहाँ तक, हल्का सा भी एरर नहीं होगा इससे, लेकिन रूलर से हल्का सा एरर हो सकता है। तो कौन ज़्यादा बेनिफिशियल है, ये डिवाइडर। ठीक है, तो हम इसका आंसर कैसे लिखेंगे, इट इज बेटर टू यूज अ डिवाइडर। ठीक है, डिवाइडर ज़्यादा बेटर है देन अ रूलर, रूलर से। ठीक है, while measuring the length of line segment because it that case accurate measurement will be possible। अगर आपको एक्यूरेट मेजरमेंट चाहिए तो आप किसका यूज करेंगे, डिवाइडर का। ठीक है, नॉट टू पे। थर्ड क्वेश्चन बोलता है कि ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट। ठीक है, से ए बी। एक लाइन सेगमेंट बनाना है, कौन सा, ए बी। चलो हमने एक लाइन सेगमेंट बनाया, क्या, ए बी। यहाँ से लेके यहाँ तक एक लाइन सेगमेंट बनाया, एक लाइन खींची और नाम दिया ए और बी। दिख रहा होगा ये एक लाइन है, ठीक है, और ये नाम ए और बी। ठीक, इतना हमने कर लिया। टेक एनी पॉइंट लिंक इन आर बिटवीन ए और बी। मतलब एक हमें पॉइंट लेना है सी और ए और बी के बीच में। तो ए और बी के बीच में एक पॉइंट ले लिया सी, आप कहीं पे भी ले सकते हैं, यहाँ लो यहाँ लो यहाँ लो, कहीं पे भी लो। ठीक है, अब मेजर द लेंथ ऑफ ए बी। पहले तो ए बी की लेंथ मेजर करो। तो हमने ए बी की लेंथ पूरी मेजर की, यहाँ से लेके यहाँ तक 6। ठीक है, 6 तो हमने लिख दिया, ए बी बराबर कितना, 6 सेंटीमीटर। फिर उन्होंने बोला है आगे कि बी सी एंड ए सी इज ए बी बराबर में ए सी और बी सी के। मतलब कि जो हमने बी सी पॉइंट जो बीच में लिया था ना, अब हमें बी सी का और ए सी का मेजरमेंट करना है। तो हमने किया, ए सी का किया, ए सी यहाँ से यहाँ तक, ये मान लो तीसरा पॉइंट था ना सी। ए सी का किया तो कितना आया, 4। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक का किया तो आया 2। सी बी या बी सी का कितना आया, 2। लिख दिया, बी सी बराबर 2 और ए सी बराबर 4। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन ने बोला था कि ए सी बराबर में, ए सी बराबर
ए बी बराबर में बी सी और प्लस ए सी, यानी कि जो हमारी ए बी की लेंथ है 6, इन दोनों को लेंथ को ऐड करेंगे तो इसके बराबर में आएगा। ये हमसे क्वेश्चन में उन्होंने पूछा था, ठीक है। तो हमने क्या किया, लिखा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फिर अपॉन में 6 जितना जिसका मेजरमेंट है हमने लिखा। ए बी का कितना था 6 था, 6 लिखा। बी सी का कितना था 2 था, 2 लिखा। ए सी का कितना था 4 था, तो 4 लिखा। देखा भाई यहाँ पे 6 है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 6 ही आएगा। 4 और 2 कितना आएगा 6, यानी कि यस ए बी बराबर में बी सी प्लस ए सी। क्लियर। अब देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन कहता है इफ ए बी सी आर 3 पॉइंट्स ऑन अ लाइन सच ए बी बराबर 5 और बी सी बराबर 3 एंड ए सी बराबर 8, ठीक है, विच वन ऑफ द, देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। ये क्वेश्चन कह रहा है पहले तो ए बी सी 3 पॉइंट है एक लाइन में, ठीक है, और ए बी कितना है 5, हमने वही किया। पहले हमने देखो ए बी सी 3 पॉइंट वाला एक लाइन खींची और ए बी बराबर कितना था 5 सेंटीमीटर, नाप के वहां पे 5 सेंटीमीटर दिया, और बी सी बराबर कितना है 3 सेंटीमीटर लिख दिया हमने। अब उन्होंने कहा है कि इतना करने के बाद ए सी बराबर 8, ए सी यानी कि टोटल, अब पूरा ए सी ऐड करोगे अगर यहाँ से यहाँ तक की तो 8, ए सी में 8 तो होगा क्योंकि 5 और 3 को ऐड करोगे तो 5 और 3 कितना होता है 8 होता है, ठीक है। उसके बाद विच वन ऑफ द लाइन बिटवीन द अदर टू, यानी कि इसके बीच में ए और सी के बीच में कौन सा पॉइंट है, तो पॉइंट कौन सा है बी है, तो बस लिख देना बी लाइज बिटवीन ए एंड सी, सिंपली, ठीक है। क्लियर। अब पांचवा क्वेश्चन बोलता है वेरीफाई वेदर डी, जो डी है वो वेरीफाई करना है कि मिड पॉइंट है ए और जी का। देखो यहाँ पे ए और जी, यहाँ से ए और जी का मिड पॉइंट कौन सा है डी है, ये वेरीफाई करो। तो मिड पॉइंट देखो सबसे पहले देखो यहाँ से मिड पॉइंट कैसे देखते हैं। मिड पॉइंट के यहाँ पे 1 2 3 और 1 2 3, 3 इधर है 3 इधर है, तो मिड पॉइंट तो होगा डी, ये तो हम समझ लिया ना। अब इसको लिखने का तरीका क्या है, लिखोगे ए डी बराबर डी जी। ए डी मतलब कि यहाँ से ए से लेके डी तक और डी से लेके जी तक 3 यूनिट्स है ना, 1 2 3 यूनिट्स, 1 2 3 यूनिट्स। क्लियर हो रहा, तो लिख दिया 3 यूनिट इज इक्वल टू 3 यूनिट। दैट इज वाई डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए जी हैज वेरीफाई। जब दोनों तरफ से बराबर यूनिट्स हैं तो वो डी वेरीफाई होता है कि वो क्या है मिड पॉइंट है। क्लियर। अब देखते हैं 6 क्वेश्चन। इफ बी इज द मिड पॉइंट AC and C is midpoint of BD, ठीक है। Where is देखो इस क्वेश्चन में पहले तो जितना बोला है उतना करो। पहले बी मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है कि अगर कोई लाइन का मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट ये दर्शा रहा है कि वो लाइन दो टुकड़ों में बराबर हिस्सों में विभाजित हुई है। उसके जो लाइन के दो टुकड़े हैं वो बराबर है, अगर मिड पॉइंट बोला है उन्होंने तो, ठीक है। तो हमने देखो क्या किया, एक लाइन खींची, यहाँ पे एक लाइन खींची ए और कौन सी लाइन है, देखो यहाँ पे ए सी लाइन है और सी इसका मिड पॉइंट, ए बी 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 इज द मिड पॉइंट ए सी लाइन का बी मिड पॉइंट है। तो ए और सी इसका मिड पॉइंट यानी कि बीचों बीच, इन दोनों के बीचों बीच कौन सा पॉइंट है बी सी, ठीक है। बी बी इज मिड पॉइंट ए सी। अब सी है मिड पॉइंट किसका बी डी का, यानी कि बी यहाँ है तो डी आगे कहीं होगा, तो हमने भाई, और सी मिड पॉइंट है तो यानी कि अब ये सी है ना, ये सी से बराबर दूरी तक हमें जाना पड़ेगा और यहाँ पे एक डी पॉइंट होगा, तो बी और डी का मिड पॉइंट कौन है सी है। क्लियर, समझ में आया ना। ए बी सी का मिड पॉइंट बी है और बी डी का मिड पॉइंट सी है, ऐसा क्वेश्चन में बोला। और बोला है अगर ये मिड पॉइंट है तो ए बी सी डी लाइन ऑन अ स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में होगा, तो से वाई ए बी इज इक्वल टू सी डी। अच्छा, उन्होंने बोला अगर ऐसा है तो ए बी और बी सी, सॉरी ए बी, उन्होंने बोला है ए बी और सी डी, ए बी और सी डी ये दोनों चीजें बराबर होंगी, बिल्कुल होंगी। देखो कैसे करना है ना। सबसे पहले हमने लिखा कि ए बी बी सी
बराबर हो गए, ठीक है। और यहाँ पे ये मिड पॉइंट है तो BC और CD बराबर होगा, BC और CD बराबर लिखा। अगर यहाँ देखो BC यहाँ पे भी बराबर में है, BC यहाँ पे भी बराबर में है, तो उसको हम BC BC बराबर थे यानी कि CD भी बराबर होगा, तो तीनों आपस में बराबर होंगे, तो हमने लिख दिया AB बराबर BC बराबर CD। तो डेट्स वाई AB इज इक्वल टू CD। क्लियर? इसलिए जब तीनों बराबर है तो ये भी और इसके बराबर में होगा। ये हमारा कंप्लीट। अब 7th क्वेश्चन देखते हैं। 7th क्वेश्चन बोलता है ड्रॉ 5 ट्रायंगल आर मेजरमेंट, measure their side, check in each case if the sum of length of any two side is always less than third side। उन्होंने बोला है, इनका कहने का मतलब ये है कि आपको पांच ट्रायंगल ड्रॉ करने हैं, ठीक है, और सबका मेजरमेंट चेक करना है, और प्रत्येक के केस में आपको ये देखना है कि उसकी दो साइड है, तीसरी साइड से कैसी है, बड़ी है। नहीं नहीं, इसमें आपको ये बोला है कि लेस देन यानी कि छोटी है, तीसरी साइड का है ना, तीसरी साइड वो छोटी होगी। देखो यहाँ समझा है, अगर आपको ना समझ में आया है, देखो टू साइड इज ऑलवेज लेस देन मतलब दोनों साइड का तुम सम करोगे और वो जो सम आएगा वो रहेगा कैसा, छोटा, तीसरी साइड से, ऐसा इन्होंने बोला है और हमें चेक करके दिखाना है। तो हमने क्या किया, 7 क्वेश्चन में एक ट्रायंगल अपने आप से वो बना ड्रॉ किया और उसकी मेजरमेंट देखी, ये 3 हो गई, ये 4.5 हो गई और ये 3.5 हो गई, ठीक है। अब कोई भी दो तुम ले लो साइड, चाहे ये ले लो और ये, इन दोनों को ले लो, चाहे इन दोनों को ले लो, चाहे इन दोनों, किसी भी दो को साइड को ले लो और उनका ऐड करो। हमने इसको और इसको लिया और ऐड किया, तो GH प्लस HI, ठीक है, बराबर में 4.5 प्लस में 3 लिखा। अब दोनों को ऐड किया तो आया 7.5, ऐड करना आता ही होगा भाई, 4.5 में 3.0 ऐड किया तो आया 5 और 7.5, इसके बाद पॉइंट लगा 7.5 लिख दिया। और जो थर्ड साइड है GI उसको लिखा 3.5। अब देखो GH इसका ऐड किया तो कितना आया था 7.5, ठीक है, और इसका कितना था 3.5, तो ये इससे कैसी नॉट लेस देन, यानी कि नॉट लेस देन का साइन कैसा होगा, आपको लेस देन बनाना है और एक लाइन खींच देनी है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ये इससे छोटी नहीं है, समझ में आ रहा ना। तो एक ऐसे करना है, आप दूसरा वाला देखो कैसे करेंगे, 5 बोले हैं ना, और दूसरा ट्रायंगल बनाया, इसका मेजरमेंट किया 3 आया, इसका किया तो 3 आया, इसका किया 3.3 आया। अब कोई भी दो को ऐड कर लो, डॉक्टर हम आपको ऐड करके दिखाते हैं, इन दोनों को ऐड किया तो आया 6। अब 6 इससे बड़ा है कि छोटा, भाई बड़ा ही है, तो यानी कि छोटा तो नहीं है, इस केस में भी छोटा नहीं आया। इसको आपको लिखना खुद से है, सेम इसी तरह से लिखना है, जो भी नाम दोगे यहाँ पे, कोई भी दो साइड का सम करना है, उनको जोड़ना है, उसके बाद तीसरी साइड को लिखना है और बस लिख देना है कि लेस देन है। पांचों केस में हमने देखा, इसका 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 जब मेजरमेंट करोगे हमें पता है कि तीसरी साइड कभी भी दोनों के सम से बड़ी नहीं होगी, हमेशा छोटी ही आएगी। जब पूरे पांचों केस को सॉल्व कर लोगे उसके बाद में आपको एक लाइन लिख देनी है कि द सम ऑफ the length of any two side of a triangle can never be less than the length of third side। समझे, कभी भी नहीं ऐसा होगा जैसे इन्होंने बोला है, समझ में आया ना। इसका अगर आपको नहीं आता है सॉल्यूशन तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, हम इसके लिए शॉर्ट वीडियो बना के डाल देंगे 1 मिनट की, तो उससे आपका काम बन जाएगा। अगर हो जाता है तो कमेंट बॉक्स में बताना कि यस मैम हो गया, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और 5.2 एक्सरसाइज का इंतजार कीजिएगा, बहुत जल्द ही आपको अपने चैनल IBPS चैनल में अपलोड किया दी जाएगी। थैंक यू।